नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को लखीमपुर खीरी में जो 4 किसानों की मौत और एक पत्रकार की मौत तो जरूर याद होगी। वही किसान जो अपने प्रोटेस्ट में बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक मंत्री का बिगड़ैल बेटा जिसने 4 लोगों को रौंद करके मौत के घाट उतार दिया था। अजय मिश्र टेनी के बेटे हम आशीष मिश्र की बात कर रहे हैं। वही अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं और उनकी दमदारी और ताकत भर का अंदाजा उन्होंने इस बात से लगाया था जब उन्होंने एक वीडियो में ये कहा था, मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री बनने से पहले मेरा रिकॉर्ड देख लेना कि मैं क्या था और क्या नहीं था। मतलब आपको समझ सकते हैं कि जब मंत्री का बेटा 4 लोगों को कुचल के मार देता है और उसके बाद में उसके बाप के जो बिगड़ैल बोल थे, तो उसके बेटे के बिगड़ैल बोल कैसे नहीं होते, उसके बेटा कैसे बिगड़ैल नहीं हो सकता था उसके बेटे को। लेकिन अजय मिश्र टेनी को जो लगता था कि उनका वो गृह राज्य मंत्री हैं तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कानून अपना काम जरूर करता है। उसी कानून के तहत एसआईटी ने जो जांच की थी, जब लोगों को ये लगा था कि अगर एसआईटी जांच करेगी तो अजय मिश्र टेनी जो खुद गृह राज्य मंत्री हैं अपने बेटे को बचा के ले जाएंगे, क्योंकि एसआईटी या पुलिस उनके अंडर में ही काम करेगी, शायद थोड़ा घबराएगी। लेकिन एसआईटी के जो मुख्य जांच अधिकारी थे विद्याराम दिवाकर, एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने अपनी पूरी ईमानदारी से उस केस की छानबीन की है। और उस केस की छानबीन के बाद में जो जितना भी चाहे वो गोदी मीडिया हो या वो आज देश का बड़ा मीडिया हो जो अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, उन सब को ये बता दिया है कि जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी तय होती है। आशीष मिश्र पर एसआईटी की जांच में जो साबित हुआ है उसमें यह साबित हो गया है, जो मीडिया दिखाना चाह रहा था कि ये जानबूझ के नहीं किया गया था बल्कि एक्सीडेंटल था, लेकिन एसआईटी की जांच में ये पता लगा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था। जिन लोगों की मौत हुई थी वो जानबूझकर हुई थी, ना कि कोई एक्सीडेंटल थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एसआईटी की जांच कह रही है, एसआईटी की जांच में आई रिपोर्ट कह रही है। एसआईटी ने जब जांच किया तो उनके ऊपर 3 धाराएं और लगा दी गई हैं, जिसके अंदर 307 और 326 और 34 यानी कि 3 धाराएं और बढ़ा दी गई हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि उन्होंने 307 जो धारा लगाई थी वो जानलेवा हमले के लिए लगाई गई थी। यानी आपने जानबूझकर किसी पर जानलेवा हमला करते हैं तब आपके ऊपर 307 की धारा लगाई जाती है। इसके अलावा 326 भी उनके ऊपर धारा लगाई है, जिसमें अंग भंग करने को लेकर के ये धारा लगाई जाती है। इसके अलावा उनके ऊपर 34 यानी कि एक राय होकर के किसी पर हमले करने को के लिए धारा लगाई जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब उनके ऊपर कितनी धाराएं हो गई हैं उसको लेकर के। पहले उनके ऊपर 147, 148, 149, 302 यानी मर्डर केस, 304 ए, 279, 338 और 120 भी लगाई थी, लेकिन इसमें से 3 धाराएं हटा दी गई हैं। एसआईटी का कहना है कि ये 3 धाराएं हैं उनके ऊपर लागू नहीं होती हैं, जिसमें से 304 ए, 279 और 338 को हटा दिया गया है। वहीं एसआईटी ने उसके ऊपर आशीष मिश्रा के ऊपर 307, 326 और 34 का धारा लगाकर मुकदमा दायर कर दिया है। इसके तहत वो अभी भी जेल में हैं। लेकिन अजय मिश्र टेनी जो उनकी गुंडागर्दी उन्होंने पहले दिखाई थी, वही गुंडागर्दी आज फिर देखने को मिली है। ये वाली वीडियो देखें। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहें? काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? इस वीडियो में अजय मिश्र टेनी से जब एक पत्रकार सवाल करता है उनके बेटे को लेकर के, तो अजय मिश्र टेनी अपना आपा खो देते हैं और वो उसके साथ में धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, उसका कैमरा बंद करा देते हैं और उसको बुरा भला कहते हैं। यानी कि या तो इसको आप कह लो कि ये बौखलाहट है अजय मिश्र टेनी को, अंदर जो बौखलाहट पैदा हो गई है उनके बेटे के जेल जाने से, या फिर सत्ता के नशे में वो अभी भी चूर हैं। उन सत्ता का नशा इतना है कि वो ये भूल गए कि एक पत्रकार जब उन्हें सवाल करता है तो उसके साथ में पहले उसका कैमरा बंद कराते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं और उसके साथ धक्का मुक्की तक करने की नौबत आ जाती है। ये अजय मिश्र टेनी या तो सत्ता के नशे में डूब गए हैं या फिर वो बौखलाहट में आ गए हैं कि उनके बेटा के ऊपर जो उनको लगता था कि उसको बचा के ले जाएंगे, लेकिन एसआईटी ने सही जांच करके उसको जेल के अंदर पहुंचा दिया है और उसके और चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। वहीं लगातार विपक्ष की मांग थी
कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करो, उनका इस्तीफा लो, लेकिन ना तो वो अभी तक बर्खास्त हुए हैं, ना ही इस्तीफा दे पाए हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी धरना भी दे रही है। किसान लगातार उसको आवाज उठा रहे थे और विपक्षी पार्टी आवाज लगातार उठा रही थी, लेकिन बीजेपी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, वो एकदम खामोश बैठी है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है, आशीष मिश्रा के गुनहगार साबित होने के बाद में क्या अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी या उनका इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।